क्या आपको कभी किसी करीबी व्यक्ति ने धोखा दिया है? कोई ऐसा जिस पर आपने भरोसा किया था? आज की कहानी पारिवारिक विश्वासघात के दिल को छू लेने वाले पहलू को उजागर करती है, जब हम देखते हैं कि डेविड अपने अंतिम दिनों में अपने ही बेटे की बेवफाई का सामना करता है। लेकिन इससे भी बढ़कर यह हमें दिखाती है कि जब मानवीय रिश्ते टूट जाते हैं, तब भी परमेश्वर के वादे अटल रहते हैं। इसका मूल संदेश अत्यंत शक्तिशाली है। जब हम विश्वासघात और अनिश्चितता का सामना करते हैं, तो ताकत हमारी क्षमताओं से नहीं, बल्कि परमेश्वर के वादों पर विश्वास करने और धार्मिक परामर्श के माध्यम से उनके मार्गदर्शन का पालन करने से आती है। दाऊद को एक कमजोर स्थिति में पाते हैं। वह वृद्ध हो चुके हैं और खुद को गर्म नहीं रख पा रहे हैं। लेकिन जब दाऊद शारीरिक रूप से कमजोर हैं, तब एक शक्ति संघर्ष सामने आ रहा है। उनके पुत्र अदोनिय्याह ने तय किया कि अब सिंहासन पर कब्जा करने का समय आ गया है। उसके रवैये पर ध्यान दीजिए। वह घोषणा करता है, मैं राजा बनूंगा। न तो परमेश्वर के समय की प्रतीक्षा, न ही अपने पिता का आशीर्वाद मांगना, बस केवल नंगी महत्वाकांक्षा। अदोनिय्याह का तरीका उसके हृदय की स्थिति प्रकट करता है। वह रथों, घोड़ों और अपने आगे दौड़ने के लिए 50 लोगों की व्यवस्था रखता है। वह एक भव्य भोज का आयोजन करता है और उन सभी को आमंत्रित करता है जो उसके दावे का समर्थन कर सकते हैं। लेकिन वह सुलेमान, नातान, भविष्यवक्ता और दाऊद के प्रति वफादार लोगों को आमंत्रित नहीं करता। यह एक सोची समझी राजनीतिक चाल है, कोई दिव्य बुलाहट नहीं। इस संकट के बीच हम परमेश्वर से प्रेरित सलाह की बुद्धिमत्ता को देखते हैं। भविष्यवक्ता नातान बतशेबा के पास एक योजना के साथ आते हैं ताकि दाऊद को सूचित किया जा सके। दाऊद तक सच्चाई पहुंचाने के लिए उनका समन्वित प्रयास हमें यह दिखाता है कि बुद्धिमान सलाहकार कितने महत्वपूर्ण होते हैं, जो व्यापक दृष्टिकोण देख सकते हैं और सच बोलने से नहीं डरते। दाऊद की प्रतिक्रिया तुरंत और निर्णायक होती है। शारीरिक रूप से दुर्बल होने के बावजूद उसकी आत्मिक शक्ति स्पष्ट रूप से झलकती है। वह अपनी शपथ की पुनः पुष्टि करता है। सुलेमान, तुम्हारा पुत्र मेरे बाद राजा होगा और वह मेरी जगह मेरे सिंहासन पर बैठेगा। दाऊद समझता है कि यह केवल उसकी व्यक्तिगत पसंद का विषय नहीं है, यह परमेश्वर की योजना को पूरा करने के बारे में है। भजन संहिता 55 में हमें विश्वासघात के भावनात्मक उथल पुथल की एक झलक मिलती है। दाऊद पुकारता है, यदि कोई शत्रु मुझे अपमानित करता तो मैं सह लेता, पर यह तो तुम हो, मेरे जैसे एक मनुष्य, मेरा साथी, मेरा घनिष्ठ मित्र। परिवार द्वारा किया गया विश्वासघात शत्रुओं के विरोध से कहीं अधिक गहरा घाव देता है। फिर भी दाऊद की प्रतिक्रिया हमें सिखाने योग्य है। अपने बोझ यहोवा पर डाल दो और वह तुम्हारा सहारा बनेगा। अदोनिय्याह और सुलेमान के नेतृत्व तक पहुंचने के मार्ग में जो अंतर है, वह अत्यंत स्पष्ट है। जहां अदोनिय्याह स्वयं को बढ़ावा देता है, वहीं सुलेमान बुलाए जाने की प्रतीक्षा करता है। जहां अदोनिय्याह स्वयं को राजा घोषित करने के लिए भोज देता है, वहीं सुलेमान दाऊद की ही खच्चर पर नम्रता से सवारी करता है। जहां अदोनिय्याह चालाकी से समर्थकों को इकट्ठा करता है, वहीं सुलेमान को लोगों की सच्ची सराहना प्राप्त होती है। इस कहानी का चरम बिंदु अत्यंत सुंदर है। जब सुलेमान का अभिषेक कर उसे राजा बनाया जाता है, तो लोगों का उत्सव इतना आनंदमय होता है कि उसकी गूंज से धरती हिल उठती है। उधर अदोनिय्याह का भोज भय में बदल जाता है जब उसके अतिथि इधर उधर भाग जाते हैं। दया के अंतिम कार्य में सुलेमान अपने भाई की जान बख्श देता है और उस प्रकार की बुद्धि और अनुग्रह को दर्शाता है जो उसके शासन की पहचान बनेगा। तो हम इन सत्यों को आज अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं? सबसे पहले, जब विश्वासघात या विरोध का सामना हो, तो दाऊद के उदाहरण का अनुसरण करें। प्रार्थना में परमेश्वर की ओर मुड़ें और धर्मपरायण सलाह लें। विश्वासघात के दर्द को आपने अकेलेपन की ओर न ले जाने दें। दूसरा, पदोन्नति और उन्नति के लिए परमेश्वर के समय के प्रति धैर्य रखें।
स्वयं की पदोन्नति जैसे अदोनिय्याह ने की अस्थायी सफलता तो ला सकती है, लेकिन अक्सर पतन का कारण बनती है। सच्चा अधिकार परमेश्वर की नियुक्ति से आता है, न कि हमारी चालाकियों से। अंततः यह याद रखें कि विश्वासघात के प्रति आपकी प्रतिक्रिया आपके चरित्र को आकार देती है। कड़वाहट और बदले की भावना के बजाय क्षमा और बुद्धि को चुनें। जब दाऊद ने सुना कि सुलेमान को सफलतापूर्वक राजा घोषित कर दिया गया है, तो उसने अपने रोग शैया से ही परमेश्वर की आराधना की। अपनी कमजोरी में भी, विश्वासघात के बाद भी, मृत्यु का सामना करते हुए भी दाऊद का हृदय स्तुति की ओर मुड़ गया। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को पूरा करते हुए उसकी विश्वास योग्यता को देखा। दाऊद की तरह हम भी भरोसा कर सकते हैं कि परमेश्वर की योजनाएं पूरी होकर रहेंगी। यहां तक कि जब मनुष्य हमें निराश करते हैं, तब भी हम जानते हैं कि वही विजयी होगा। हमारी सुरक्षा न तो पारिवारिक निष्ठा में है और न ही राजनीतिक शक्ति में, बल्कि परमेश्वर की अटल विश्वास योग्यता में है। याद रखें, जैसे परमेश्वर के पास उत्तराधिकार की एक योजना थी जिसे मानवीय चालों से रोका नहीं जा सका, उसके पास आपके जीवन के लिए एक योजना है जिसे कोई भी विरोध विफल नहीं कर सकता। मुख्य बात यह है कि हम उसके निकट बने रहें, धार्मिक परामर्श को सुने और उसके समय पर भरोसा करें। अंत में हमारी ताकत नहीं, बल्कि उसके प्रति हमारी निष्ठा ही मायने रखती है। इसलिए आज उस पर भरोसा करें,